स्वाधीनता संग्राम के शहीद संतों की पुण्य स्मृति में 11 से 18 जून तक सिद्धपीठ श्री गंगादास की बड़ी शाला लक्ष्मीबाई कॉलोनी पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हो रहा है। वहीं 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले संतों की पावन स्मृति में ग्वालियर घराने के गायनाचार्य पंडित सीता रामशरण दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर संगीत समारोह का आयोजन भी 10 जून को आयोजित होगा। उक्त जानकारी आज पत्रकारों को देते हुए सिद्धपीठ श्री गंगादास की बड़ी शाला के महंत स्वामी राम सेवक दास महाराज ने बताया कि 10 जून को होने वाले संगीत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर नगर निगम ग्वालियर श्रीमती शोभा सिकरवार होंगी। राम कृष्ण देव की जय। हमारे वैष्णव संप्रदाय में 52 द्वारे में से एक प्रमुख द्वारा है श्री पूरन विराटी द्वारा। उसमें प्रमुख द्वारे में जो 4 संप्रदाय में प्रमुख द्वारा है, इसमें 1857 में जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा शुरू हुआ, वो श्री बड़ी शाला में समाप्त हुआ और उनकी बहुत घायल अवस्था में रानी लक्ष्मीबाई जी आई। आने के बाद महाराज जी के कहा कि महाराज जी मेरी पातिक देह की रक्षा की जाए और मेरे जो लड़का है उनको मान में सुरक्षित जगह पे भेजा जाए। तो साधुओं का भेष बना के बच्चे को तो चंदन कंठी मुंडन करके उनको भिजा दिए और उसके बाद फिर मान में महारानी लक्ष्मीबाई का भी शरीर पूरा हो गया। उनकी देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए और रानी की देह से हाथ नहीं लगने दिया और महाराज गंगादास जी ने ही उनका अग्नि संस्कार किया। तो उनकी स्मृति में 11 जून से लेकर 17 जून तक श्रीमद् भागवत उनकी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 18 जून को उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 10 जून को रागायन संगीत का प्रोग्राम होता है। उसमें रागायन की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं उन संत शहीदों को समर्पित होती है और राष्ट्रीय लेवल के कलाकारों का प्रोग्राम है 10 जून को। आप लोग सभी पधारें और मेरा यही ध्येय रहता है कि जो नई पीढ़ी संस्कृति को छोड़ के पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, उनको ये भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, राम नाम कीर्तन के माध्यम से उनको जो संस्कृति से उससे पश्चिमी संस्कृति से हटा के अपनी संस्कृति में जोड़ना, यही माध्यम है। भागवत, श्री रामायण, श्री गीता, इन्हीं के माध्यम से अपन संस्कृत जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपनी संस्कृति पर चला सकते हैं। यही ध्येय रहता है हमारा कि आने वाली पीढ़ी हमारी भारत की संस्कृति पर चले। जय श्री राम। वैसे तो मेला हमारा जितना मेला लगता था, जयवंशी पवैया जी ने शुरू किया था, तो पूरे भारत में उस मेला की अच्छी पहचान बन गई थी और होना भी चाहिए, मेला लगना भी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने शरीर पूरा किया है। तो मेला संतों का उनका लगना चाहिए और क्यों नहीं लगता है तो वो पवैया जी बताएं क्यों नहीं लगता है, लेकिन मेला लगना चाहिए। उसकी मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से उस ख्याति मेला ने प्राप्ति कर रही थी और पूरी रात भर कवि सम्मेलन होता था। ग्वालियर वाले बड़ा पूरा साल उस प्रोग्राम का इंतजार करते थे। तो मेला लगना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि हमको मान में लक्ष्मीबाई पांडे संत जो शहीद हुए हैं उनकी दी हुई भारत स्वतंत्रता की दी हुई उन्हीं की कृपा से हम लोग मानव भारत स्वतंत्र हो पाया है। महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही नींव रखी गई 1857 में। तो वो नींव की वजह से हम मानव में आज स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं। पराधीन सुख सपने उनाई, पराधीन में कभी सुख नहीं मिलता है और अपन भारत में एक खुली हुई सांस ले रहे हैं, नहीं गुलामी में कुछ नहीं मिलता है। तो उसको महसूस करना चाहिए नेताओं को, सबको, जनता को कि हमने बड़ा मुश्किल से ये भारत स्वतंत्र संग्राम का जो मिला है, बड़ी कृपा से मिला है। इसको मान में भुलाना नहीं चाहिए
और लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस का मेला जो लगता है उसमें तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हाँ, तो उनको भी मान में संतों शहीदों का स्मारक बनवाने के लिए सिंधिया जी को भी कहना चाहिए और रानी लक्ष्मीबाई जी के मेला में वो भी सम्मिलित होना चाहिए।